रूपा, अरे ओ रूपा जी आई। कहाँ रह गई? चावल का कलश रखने बोला था, भूल गई क्या? ऐसा कौन सा काम करती रहती है कि एक भी काम ढंग से नहीं होता इससे। कलश किधर है? एक काम बोला वो भी नहीं कर पाई। रूपा जल्दी सुना कर, भाभी क्या कह रही है? जल्दी जा कलश लेकर आ। मैं अभी लेके आई। चांद जैसी सुंदर लग रही है मेरी बहू। तुम दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही है कि किसी की नजर ना लगे। जीते रहो, खुश रहो। बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। क्यों वरुण बाबू, क्या लगा बहन नहीं है तो पैसे मांगने वाली रस्म नहीं होगी? ऐसा नहीं होगा, ये रस्म तो मैं ही पूरी करूंगी। लाओ पैसे। अरे रूपा जाने दो ना। अरे इतनी सुंदर बहू लेके आया, पैसे तो मैं लेके ही रहूंगी। रूपा रहने दो ना। जी ठीक है। देखो बेटा, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। आज से तुम इस घर के बड़े हो। बहू, कलश गिरा के अंदर आ जाओ। आ जाओ। और कैसी गई तुम्हारी रात? सब ठीक? थोड़ा अजीब लग रहा है ना, नया नया घर, नया नया संसार। ठीक है, चलो आज से घर के साथ ये किचन भी तुम्हारा। आज पहला दिन है तो कुछ मीठा बना लो, ठीक है? ये घर, ये किचन, सब कितना सुंदर है। मैं सोच रही हूँ कि आज हलवा बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हलवा के लिए ये सब। नमस्ते मम्मी जी। अरे ये क्या कर दिया तुमने? बहू को बिना नहाए रसोई में लेकर आ गई। नई बहू के कदम बिना नहाए रसोई में पड़ना अपशगुन होता है। इतना भी नहीं समझती तुम? अरे वो तो नहीं है, उसे नहीं पता, पर तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हें तो सब पता है। अकल है या बेच के खा गई तुम? मम्मी जी, मैं नहा कर आ जाती हूँ किचन में। हाँ, गुस्सा मत कीजिए। तुम नहा लो, तैयार भी हो जाओ, पर रसोई में मत आना। अब ये रस्म कल होगी, कल सुबह। जाओ।
अपने संस्कार तो तुम भूल गए हो, पर दूसरों को तो मत भूलने दो। जरा अकल से काम लो। पता नहीं खुद को समझती क्या है, जब देखो मुझे डांटती रहती है, चाहती क्या है। भाभी यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हैं? हमने जो हल्दी वाले दिन आपको बैग दिया था उसमें कुछ जरूरी सामान है, हमें लेना है। भाभी वो बैग कहाँ है? ये क्या कर दिया? पकड़ो अपना बैग, अब इसे अपने कमरे में ही रख लेना, जब जी चाहे तभी सामान निकाल लेना, ठीक है? ठीक है भाभी। तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला था ना? अभी तक तैयार नहीं हुआ? मम्मी बस बना रही हूँ। जल्दी कर। जी। पता नहीं मम्मी जी हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नई नई शादी में ऐसा होता है, और ये एक फेस है जो हर सास अपनी बहू के साथ करती है। ये वक्त के साथ चला जाएगा। नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कुछ तो है वो जो हमसे छुपा रही है। चल तू ज्यादा सोच मत, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अंदर भी काम है। एक काम कर, तू ये मटर छील ले, ठीक है?
भैया टमाटर सही नहीं है, कहाँ से लाए? चाय देना भाई यार। हाँ, सारा काम तो हमसे कराती है, फिर ये खुद क्यों कर रही है? ये भी हमसे करा लेती। वो सॉरी। अच्छा, तो ये बात है। सोनी, सोनी, हाँ मेरा बैग लेकर आओ। हाँ बाबा, आ गई मैं, लो। थैंक यू। अच्छा सुनो, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। क्या बात है? हाँ, और उसके बाद आज शाम को सिनेमा देखने हम साथ में चलेंगे। वाओ, अच्छा सुनिए ना, क्यों ना मम्मी को भी साथ ले लो। पागल हो गई हो क्या? मम्मी को कौन सिनेमा लेके जाता है? अरे सिनेमा में तो तुम्हारे और मेरे जैसे कपल्स जाते हैं, जो कॉर्नर वाली सीट पे फिल्म देखने से पहले ना हट जाओ। बहू, जी मम्मी जी, रसोई में बहुत काम है, आ जाओ। आती हूँ। सुनो, मम्मी जो कुछ भी कहेगी ना, उनकी किसी बात को मना मत करना, बस मान लेना। मैं क्यों मना करूंगी? वैसे भी मुझे उनमें अपना दोस्त दिखाई देता है, पता नहीं वो कब समझेंगी। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी तुम कितने साल के थे? पापा के जाने पर तकरीबन हम 10-12 साल के थे। उसके बाद हमें मम्मी ने बड़ा करके पाला। अच्छा, तो तुम्हारे दादाजी या नाना जी ने कभी मम्मी की खुशियों के बारे में नहीं सोचा? क्या खुशी? किस खुशी की बात कर रही हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी बात कर रही हो तुम? अरे सास है वो तुम्हारी। हाँ, शर्म आ रही है मुझे तुम पे। तुम क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? हाँ, बस खुशी के बारे में तो पूछा। अरे मेरी माँ की खुशी ना मैं हूँ, समझ गई? और दोबारा मुझसे ऐसी बात फिर कभी मत करना। यही तो गलती कर दी सबने। सबको समझना चाहिए था, औरतों के फर्ज के अलावा भी उनकी जरूरतें होती है। क्या हुआ? क्यों देख रही हो हमें ऐसे? अब कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो यही सोच रही थी कि अगर आपकी शादी कम उम्र में नहीं हुई होती ना, तो वरुण जितना बड़ा बेटा नहीं होता और आप शहर की बाकी औरतों की तरह भी जवान होती। क्या क्या बोल रही हो तुम? और ये सब बात का भी क्या मतलब है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मेरा दिमाग ठीक है, पर समाज का नहीं, जिसने औरतों की सारी जरूरतों को बस उनके रिश्ते और परंपराओं के बोझ की तरह दबा के रखे हैं। अब खुद को खुश करने में कोई बुराई नहीं है, और वो भी तब जब आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। बाकी आप
खुद समझदार हो। और हाँ, अब जब आप मार्केट जाओ ना, बाल खोल कर जाना, वैसे आप ज्यादा सुंदर लगते हो। अब जब आप मार्केट जाओ ना, बाल खोल कर जाना, वैसे आप ज्यादा सुंदर लगते हो।